हाय माय यूट्यूब फैम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं किचन में थी और मैंने आलू को बॉईल होने रख दिया था। आज है संडे और रविशु के लिए ब्रेकफास्ट के लिए पोटैटो तो चाहिए ही चाहिए थे मुझे, तो मैंने इसलिए वो पहले ही बॉईल कर दिए। और यहाँ पे सुबह मॉर्निंग का ही टाइम है, 8 बजे का टाइम, और मैं यहाँ पे जो लौकी है उसको भी कट करके ना उसकी सब्जी बना के रख दूँगी। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे बेबी छोटा है तो टाइम को मैनेज करके चलना पड़ता है, तो मैं 12 और 1 बजे का वेट नहीं कर सकती कि तब लंच करेंगे तो तभी बनाऊंगी। तो मुझे जैसे ही समय मिलता है तो मैं उसको चीज़ों को मैनेज करती हुई चलती हूँ। तो यही मैं आपको भी हमेशा बोलती हूँ कि ऐसी ही चीज़ों को मैनेज करना चाहिए, अदरवाइज़ तो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा मैशी हो जाती हैं और हम ना फिर उनको अच्छे से मैनेज कर नहीं पाते। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट अपना बनाना बहुत ज़रूरी है कि जिस भी तरीके से हमें टाइम मिले तो उसको कैसे यूटिलाइज़ हम कर सकते हैं। यहाँ पे लंच की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, साथ के साथ आलू भी हमारे उबल जाएंगे तब तक, और मैं हवीशु के लिए आलू के पराठे बना दूँगी। और सर्दियों का टाइम रहता है, सुबह सुबह में ना तो बच्चों को यही चीज़ें पसंद आती हैं, आलू के पराठे। बाकी वेजिटेबल्स के पराठे भी आप खिला सकते हो, साथ ही साथ चीला आप खिला सकते हो। तो यही सारी चीज़ें चलती रहती हैं और इजी पीजी सभी है। तो इसकी सब्ज़ी भी मैं अभी बना के रख दूँगी। और यहाँ पे हमारे जो हैं पोटैटो बॉईल हो गए हैं, अभी मैं उसकी पिट्ठी बना लूँगी। तो जब समय होता है बहुत ज़्यादा तो मैं उस पिट्ठी को ना तड़का वड़का लगा के बढ़िया अपना बनाती हूँ, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। और फिर मेरी बेटी को थोड़ा प्लेन चीज़ें ज़्यादा उसको पसंद आती हैं, तो सिंपल अपने जो पोटैटो हैं उनको पील ऑफ करके और उसमें सिंपल अपने मसाले ऐड कर दूँगी। तो वही हमारी जो पराठे की स्टफिंग है वो रेडी हो जाएगी। उसको अनियन पसंद है स्टफिंग में, न बाकी वेजिटेबल्स, ओनली पोटैटोज़। तो बस उसी की मैं जो स्टफिंग है पराठे की वो रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं वही आलू को छील रही थी, पील ऑफ कर रही थी, और बस अब इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। और जैसे कि मैंने बताया, छोटा वाला वो हमारा कद्दूकस बोलते हैं ना, बहुत ही काम का है। उसमें मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें करती हूँ ना गाइज़। अगर जैसे मुझे पीसीस में टमाटर नहीं पसंद है तो मैं उसको उसमें ग्राइंड कर लेती हूँ। मुझे पोटैटो ग्राइंड करना होता है तो मैं उसमें ग्राइंड कर लेती हूँ। मुझे छोटी छोटी मतलब बहुत सारी चीज़ें, जैसे मुझे मूली का लच्छा बनाना है तो उसमें इजीली हो जाता है, तो बहुत ही काम की चीज़ है। और चाय बनाने के लिए अदरक को भी हम उसी में मैं क्रश कर देती हूँ। तो बस अब यहाँ पे देखो, और इतनी इजी पीजी हो जाता है ना इससे काम। वैसे तो स्टफिंग बिना हम इसको भी बना सकते हैं, क्योंकि बिना मतलब इसको ऐसे ही हाथों से फोड़ के, बट उससे क्या होता है ना कि इसमें जब हम ऐसे कर लेते हैं ना तो बिल्कुल भी हमारे पराठे ना एकदम फूले फूले बनेंगे और बिल्कुल भी वो फटते नहीं हैं। वैसे तो मैं अभी ये करने लगी हूँ, पहले तो मैं ऐसे ही बनाती थी तब भी नहीं फटते थे, बट मैं इससे ना मतलब बिल्कुल बहुत अच्छे पराठे बनते हैं, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लेती हूँ पोटैटोज़ को, ताकि हमारे जो पराठे हैं वो एकदम बढ़िया से बन जाएं। तो बस अब इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल हींग तो मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। आपका नमक, हल्की सी मिर्ची, हींग और चाट मसाला, बस यही मैं मसाले डालने वाली हूँ। और साथ ही साथ धनिया पाउडर डाल सकती हूँ। और जो हमारा हरा धनिया होता है वो मेरी बेटी को पसंद नहीं है तो नहीं डालूँगी, मुझे बहुत पसंद है। तो अभी फ़िलहाल तो मैं बेटी के लिए स्टफिंग रेडी कर रही हूँ, तो बिल्कुल प्लेन तरीके से हम रेडी करने वाले हैं। और बस ज़्यादा कुछ तो इसमें ऐड करना नहीं है। और उसको ना या तो दही के साथ पसंद है आलू के पराठे, या फिर वो केचप के साथ खाना पसंद करती है। तो वो अभी सुबह सुबह ठंड भी हो रही है थोड़ी सी ना, तो दही तो मैं नहीं दूँगी, अवॉइड करूँगी। तो केचप के साथ मैं उसको दे दूँगी। ज़्यादा केचप भी सही नहीं है वैसे तो, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, बच्चा है और सुबह सुबह सर्दियों में ना ऐसी चीज़ें खाने का मन करता है। आलू के पराठे हो गए और मतलब बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं ना, पराठे एंड ऑल। और स्कूल में तो वो हमेशा चपाती ही लेके जाती है, क्योंकि स्कूल में अलाउ ही नहीं है। एक दिन मिलता है बच्चों को, आप कुछ भी लेके आ सकते हो, लेकिन उसमें भी वो ज़्यादातर
बस हद से हद हुआ तो सैंडविच या घर का बना हुआ बर्गर वगैरह ले गई। बाकी और चीज़ें तो मैं नहीं बनाती हूँ, ना ही देती हूँ उसको। चलो जी, अच्छा है। जब हम पढ़ते थे ना तो हमारा बिना लंच चेक हुआ करता था। ऐसे ही जब अभी शुगर में भेजती हूँ ना तो अपने दिन याद आ जाते हैं कि कैसे हमारा लंच चेक होता था कि नहीं भाई आपको चपाती लानी है। उस टाइम पे ना हमें बहुत गुस्सा आता था कि यार ये लंच क्यों चेक होता है, मतलब हम सिर्फ चपाती ही लाएँ 5 दिन। लेकिन अब समझ में आता है कि वो हमारी हेल्थ के लिए ही था, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को तो ना ऐसी चटपटी चीज़ें और ये उल्टी सीधी चीज़ें ही पसंद आती हैं, लेकिन हमारी हेल्थ के लिए ना वो अच्छी नहीं होती। तो उस टाइम पे भी ना हमारा लंच चेक हुआ करता था, लंच मॉनिटर बनते थे। और अभी भी जब अवीशु घर आके बताती है ना कि मम्मा लंच मॉनिटर है और आज आपने आलू का पराठा दिया था और केचप ना अलाउड नहीं है स्कूल में, तो मुझे डांट पड़ी, तो मुझे अपने वाले दिन याद आ जाते हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसे ही होता था कि डांट पड़ती थी अगर हम जो चीज़ अलाउड नहीं है वो हम चीज़ें लेके जाते थे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी स्कूल में। तो हम भी वही बस चपाती और सब्ज़ी लेके जाते थे। और ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी है, क्योंकि जो हमारे पराठे हैं वो इतने डाइजेस्ट हम नहीं कर पाते। और यहाँ पे हस्बैंड का ऑर्डर आया था कि जी चाय बना दो, तो चाय बना रही थी। और सारी चीज़ें करने के बाद मैं छोटी वाली बेटी को थोड़ा सा धूप दिखाने के लिए बाहर आ गई थी। मैं दिखा रही थी इसको धूप, उसके बाद मैं करूँगी अपनी कुछ वीडियो शूट। अभी ना बहुत सारे शूट कंप्लीट किए हैं मैंने। आज ना 3 शूट अपने कंप्लीट किए हैं। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील भी हो रहा है। अभी खाना बनाने जा रही हूँ किचन में। हाँ, बैक टू बैक आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मेरी मिलने वाली है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना गाइस। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वेडिंग सीजन आ रहा है तो उससे रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलेंगी। लहंगे वगैरह का रिव्यू वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए जी, बनाते हैं खाना वाना और खाते हैं, क्योंकि भूख भी लग रही है। 12 बज गए हैं। शूट करते 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 सुबह ब्रेकफास्ट कर लिया था वैसे, हस्बैंड ने भी, मैंने भी, बेटी ने भी, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैं साग को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ 2-3 बार। उसके बाद इसको कुकर में कट करके चढ़ा दूंगी, क्योंकि कट करने के बाद ना ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है, फिर धोने में बड़ी मुश्किल आती है। तो मैं अभी धो लूँगी 3 से 4 बार अच्छे से, और फिर इसको कुकर में कट करके चढ़ा देंगे। यहाँ पे साग के तड़के के लिए मुझे ये कट करके रखना है। अभी बॉईल हो गया है और जब तक इसकी सीटी खुलती है ना तब तक मैं सोच रही हूँ पूजा कर लेती हूँ, और देन फिर इसको मिक्सी में बहुत ही हल्का सा माइनर से हमें ग्राइंड करना होता है। तो ये परफेक्टली हमारी कंसिस्टेंसी आ जाती है साग वाली। फिर हम इसमें तड़का लगाएंगे। अवीशु के लिए बना रही थी सब्जी, क्योंकि उसको साग नहीं खाना था। और यहाँ पे अवीशु मुझसे कह रही थी कि मम्मा मुझे ना डांस करना है। तो मैंने कहा ठीक है, आप टीवी में सॉन्ग प्ले करके ना डांस कर लो। और ठीक है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट अगर आपको करना है ना तो आपको हर एक्टिविटीज़ में उसको पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा। उसका मन है डांस का तो डांस कराइए, सिंगिंग का मन है सिंगिंग कराइए, खेलने का मन है तो थोड़ा सा खेलने का भी समय दें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस पढ़ाई 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 पढ़ाई। इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। पीछे से थोड़ा सा शोर आ रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइज, और वीडियो को लाइक शेयर करना, कॉमेंट करके बताना कैसा लगा व्लॉग, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।